मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, अगर आपने पोलियो से रिलेटेड कुछ भी सीखना है तो आप मेरे चैनल पे जाएं, उसको सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपको पोलियो से रिलेटेड बहुत फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम यूसीएमओज एरिया इंचार्ज और टीम्स, आज का हमारा टॉपिक है कि आपने 5 दिनों के बाद रह जाने वाले बच्चे इस कैचअप प्लान पर कितने लिखने, ठीक है, और किस हिसाब से लिखने। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारा डे 1 है, ये डे 1 है, हमारी टैली शीट है टीम नंबर 6 की, डे 1 है। ठीक है, डे 1 के अंदर इसके पास 2 मिस बच्चे रह गए थे और 11 बड़े बच्चे रह गए थे, मिस बच्चे। इसमें रिफ्यूज़ल भी हो सकते हैं और एनए भी हो सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को मिला के यहाँ लिखना होता है, एनए और रिफ्यूज़ल दोनों मिला के आपके फॉर एग्जांपल 2 और 11। अब 2 में से इसका एक कवर हो गया, C1 और C2। C1 और C2 का मतलब सेम डे कैचअप के अंदर एक छोटा बच्चा कवर हुआ और बड़े बच्चे 6 कवर हुए। तो आपने यहाँ लिख देना है कि फॉर इसको माइनस कर देना, 2 में से एक को निकाला तो आपके पास एक बच्चा छोटा रह गया। अब आपने जो है आपके पास 11 में से आपने 6 निकाले तो आपके 5 बच्चे रह गए। आप डेली बेसिस पे दिन के इख्तिताम पर रह जाने वाले बच्चे यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, आपने लिखने हैं ताकि आपको कैचअप का प्लान बनाने में आसानी हो। दिन के इख्तिताम पर रह जाने वाले बच्चे, ये मुहिम के इख्तिताम पर रह जाने वाले बच्चे, ये हर दिन के इख्तिताम पर रह जाने वाले बच्चों को ऐड करते करते आप तमाम बच्चों को यहाँ लिख देंगे। दिन का इख्तिताम कब होता है? जब आपके पास आपने रिपोर्ट तैयार कर ली और आपने रिपोर्ट अपने एरिया इंचार्ज को फॉर्म 2A पर लिखवा दी। जब एरिया इंचार्ज ने एक दफ़ा फॉर्म 2A के ऊपर रिपोर्ट लिख ली, उसके बाद आपका कोई भी बच्चा कवर होता है, क्योंकि वो रिपोर्ट अब यूसीएमओ के पास चली जाती है। यूसीएमओ वो रिपोर्ट जो है वो आईडीएमएस के ऊपर एंटर करवा देता है। ठीक है, उसके बाद आपको इवनिंग एक्टिविटी में कोई भी बच्चा कवर होता है तो आप फॉर एग्जांपल डे 3 फरवरी को कैंपेन शुरू हुई थी, इवनिंग एक्टिविटी में 3 फरवरी को ही हमारा बच्चा कवर हुआ, तो आप वहाँ पे इवनिंग एक्टिविटी फॉर एग्जांपल आपको एक मिसाल देते हैं। फॉर एग्जांपल 45 में बच्चा कवर हुआ अली, ठीक है, और ये इवनिंग एक्टिविटी में कवर हुआ। अब हमारा 3/2/25 को कवर हुआ, लेकिन ये हमारी रिपोर्ट चली गई ऑलरेडी। लेकिन आप यहाँ छोटा सा लिख देंगे इवनिंग एक्टिविटी। ठीक है, जब आप ये लिख देंगे तो जब आपका टैली शीट एनालिसिस होगा तो आपका यहाँ क्लियर लिखा होगा इवनिंग एक्टिविटी में, तो ये आपके सेम डे कवरेज में वो काउंट नहीं करेगा। आपने जब यहाँ क्लियर लिखा होगा कि इवनिंग एक्टिविटी में कवर हुआ है, इसकी रिपोर्ट कैचअप में जाएगी। आपने ये क्लियर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपके चेक करें कि फिर उसके बाद आप डे 2 पे आ जाए। अच्छा, डे 2 में इसके पास अब कितने बच्चे थे? 3 और 9। 3 छोटे अन्य थे मिस बच्चे थे और 9 बड़े मिस बच्चे थे। ठीक, उसके बाद आपने क्या किया, 3 में से एक उसने कवर कर दिया। अब एक को कवर किया तो हमारे पास 2 बच्चे रह गए। ये देखें, छोटे 2 बच्चे रह गए, और 9 में से 7 को कवर किया तो हमारे पास 2 बड़े मिस बच्चे रह गए। दिन के इख्तिताम पर रह जाने वाले बच्चे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, इसके पास इस दिन में कोई रिफ्यूज़ल नहीं था तो हमने 0-0 कर दिया। अब डे 3 में जाएंगे। डे 3 में इसके 5 और 4। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके पास जो हैं 5 बच्चे जो हैं वो मिस बच्चे जो हैं 12 माह से 59 मंथ तक हैं, और जो 4 बच्चे हैं वो हमारे 12 माह से कम हैं। ठीक है, अब इसने जो है छोटे बच्चे कितने कवर किए? 2, तो हमारे पास 4 में से 2 आ गए यहाँ पे। ठीक है, और बड़े बच्चे इसने 5 में से 1 कवर किया, 1, तो हमारे पास 4 आ गए। इसका कोई रिफ्यूज़ल नहीं था तो हमने दिन के इख्तिताम पर रह जाने वाले बच्चे 2 और 4 कर दिए। अब हमारे पास डे 4 आ गया। अब इस दिन के अंदर इसके पास रिफ्यूज़ल रिकॉर्ड थे। फॉर एग्जांपल इसके पास जो टेल शीट के बैक साइड पे हमने देखा, इसने ये एक्स्ट्रा शीट लगाई थी, उसके अंदर हाउस नंबर 66, ये देखिए रिफ्यूज़ल 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 रिफ्यूज़ल। ठीक है, अब ये रिफ्यूज़ल जो हैं, अब ये किस तरह आपको बताएंगे। फॉर एग्जांपल इसके जो बच्चे रह गए थे हमारे पास, इसके 7-23 रह गए थे। ठीक है, 7-23 रह गए थे। 7-23 में से इसका कोई कवर नहीं हुआ, छोटा बच्चा मिस बच्चे, तो इसने 0 लिखा हुआ है। अब हम एक इसका छोटा रिफ्यूज़ल था और 6 बड़े थे, दोनों को मिलाकर 7 होते हैं। ठीक है, ये 7 कहाँ से आया? एक छोटा रिफ्यूज़ल था और 6 बड़े अन्य थे, इन दोनों को मिलाकर ये 7 आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी 23 में से इसके 9 कवर हुए हैं। ठीक है, इस 23 में से 9 कवर हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि इसके 14 बच्चे रह गए हैं। 23 में से हमने 9 निकाले तो इसके 14 बच्चे रह गए। अब ये कि 10 हमारे पास एनए थे और 4 हमारे पास रिफ्यूज़ल थे, क्योंकि इस टीम ने ये यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि मेरा एक 4 माह का बच्चा छोटा था और हमारे जो बड़े बच्चे थे 1, 2, 3, 4 हमारे पास ये बड़े बच्चे थे। फॉर एग्जांपल 4 बड़े बच्चे थे और एक छोटा बच्चा था, टोटल 5 बच्चे थे। ठीक है, 5 बच्चे रिफ्यूज़ल थे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, जिसमें एक छोटा था और 4 बड़े थे। इसने ये क्लियर कर दिया कि फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा था, 4 बड़े बच्चे थे, रिफ्यूज़ल, ये रिफ्यूज़ल लिख दिए, और अन्य उसके जो थे 6 छोटे बच्चे थे और 10 बड़े बच्चे थे।
अब डे 5 पे जाएंगे तो देखेंगे हमारे पास इसके कितने बच्चे रह गए, 6 और 20। 6 छोटे बच्चे रह गए थे और 20 बड़े बच्चे रह गए थे। स्टिल मिस बच्चे रह गए थे। अब इसने 6 में से कितने कवर किए, 2 बच्चे कवर किए, तो इसके पास 4 रह गए। ये देखिए 6 में से 2 कवर किए तो 4 रह गए। 15 में से इसने 5 कवर किए तो 20 में से 15 कवर किए 5 तो 15 रह गए। अब इसका मतलब ये इसका कैचअप प्लान तैयार हो गया। अब कैचअप की शीट पे जब जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारी कैचअप की शीट है, इसको मैं साइड बाय साइड इसलिए रखा है ताकि आपको समझ आए। अब कैचअप की शीट जब हम तैयार करेंगे तो हम इन तमाम को ऐड कर लेंगे। पहले हम बड़े बच्चे ऐड कर लेंगे कि इसके कितने बड़े बच्चे रह गए। ठीक है, ये देखिए 5, 6, 7, ये टोटल कर लेंगे हम। इस तरह हम टोटल कर लेंगे तो ये 4 और 10 और 15, तो ये हमारे पास 36 बच्चे बन जाते हैं। अन्य बड़े क्लियर कभी घर में मौजूद ना थे, अन्य बच्चे हमारे पास 12 माह से कम, हमने बड़े काउंट किए तो यहाँ पे 36 आ जाएंगे, 36। फॉर एग्जांपल अब जब बड़े छोटे बच्चे काउंट करेंगे 2, 3, 5, 11, 15, तो हमारे पास 15 छोटे बच्चे आ गए। ठीक है, अब इनकारी हमारे पास बच्चे कितने हैं, 0, 0, 0, 0, 1, 4। इसका मतलब हमारे पास एक छोटा इनकारी और बड़े। अब हमारे पास जो रिपोर्ट तैयार होगी 16 और 36 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 40। इसका मतलब है ये कि मुहिम के इख्तिताम पर हमारे पास इतने बच्चे रह गए थे। अब यहाँ पे नोट तलब बात ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारा बच्चा 5 तारीख को कवर हुआ है। डे 1 था 3 तारीख और ये 5 तारीख को कवर हुआ है। डे 1 का बच्चा 5 तारीख को कवर हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा जब टीम 5 तारीख को गई तो 5 तारीख को जाते हुए इनको ये बच्चा मिल गया, इन्होंने इसको कवर कर दिया। इसकी रिपोर्ट कैचअप डे 1 में जाएगी। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ कोई वाइटनर मारने की ज़रूरत नहीं है। इसको कैचअप का डे 1 फॉर एग्जांपल 8 तारीख था तो यहाँ लाइन लगाकर 8 तारीख लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी टैली शीट चेक करेगा वो सेम डे वाले बच्चे चेक करेगा कि सेम डे कितने कवर हुए, फ्रंट पे मैच करेगा सेम डे। अब सेम डे वाले बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो मुख्तलिफ डेट्स में कवर हुए हैं, कैचअप के अलावा 8 और 9 के अलावा मुख्तलिफ डेट्स में कितने बच्चे कवर हुए हैं वो यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लेगा। उनकी रिपोर्ट कैचअप डे 1 में जाएगी। आपको यहाँ वाइटनर मारकर इसको लाइन मारकर इसको कैचअप डे 1 8 तारीख की रिपोर्ट में अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका एक्चुअल बच्चा जिस डेट को कवर होगा आपने वही बच्चा यहाँ पे वही डेट लिखनी है। अब देखें ये क्या डे फर्स्ट था। अब डे फर्स्ट के अंदर टीम जब जा रही थी उसको ये बच्चा मिल गया। डे 3 में उसको ये बच्चा मिल गया। फॉर एग्जांपल डे 3 में वो डे 1 के एरिया के अंदर से गुजर रही थी, उसको ये बच्चा मिल गया तो उसको ये कवर कर लिया आप। ठीक है, अब आपने टीम से ये नहीं पूछना कि आपने कितने बच्चों को आज वैक्सीन पिलाई है, नहीं, ये गलत करते हैं। आपने टीम से सिर्फ इतना पूछना है कि आपकी टैली शीट के बैक साइड पे जो बच्चे हैं उनमें छोटे कितने बच्चों की डेट्स रह गई हैं, एंट्री डेट की। फॉर एग्जांपल डेट रहेगी मतलब कि आपके कितने छोटे बच्चे ऐसे हैं। ये देखिए 40 माह ये बड़ा बच्चा है, इसकी आगे डेट एंटर नहीं है। ठीक है, आपने सिर्फ टीम से पूछना है कि आपके जो 5 दिन के अंदर सिर्फ मुझे डेट चेक करके बता दें कि कितने छोटे बच्चों की डेट एंटर नहीं है, कितने बड़े बच्चों की डेट एंटर नहीं है। इसका मतलब वो कवर नहीं हुए। डेट एंटर का मतलब है कि वो कवर नहीं हुए। जब वो आपको बताएगी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास छोटे बच्चे जो हैं जिनकी डेट एंटर नहीं है, वो कह रही है कि मेरे पास 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेट एंटर नहीं है, छोटे बच्चे, और 5 और फॉर एग्जांपल वो कह रही है 6 बच्चे मेरे ऐसे हैं जिनकी डेट एंटर नहीं है टैली शीट की बैक साइड पे। ठीक है, अब ये कर देगी टीम, आपने वो यहाँ लिखना है जिनकी डेट एंटर नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो हमारे बच्चे कैचअप डे 2 में जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका ये हो जाएगा आपने उनसे पूछना है कि कितने छोटे बच्चों की डेट नहीं है, एंटर नहीं है, मतलब कवर नहीं है, और कितने बड़े बच्चे हैं। कॉलम चेक करें कि कितने बड़े बच्चों की डेट नहीं है, एंटर नहीं है। अब इनमें से आप इसको माइनस कर देंगे, इसका मतलब हमारे 10 ये कवर हो गए और हमारे 30 ये कवर हो गए। अब वो कह रहे हैं कि रिफ्यूज़ल दोनों ऐसे हैं, 5 रिफ्यूज़ल ऐसे हैं जिनकी हमने अभी तक वो कोई डेट एंटर नहीं है, तो इसका मतलब है 1 और 4। अब इसका कैचअप डेट होगा 6 और 10। अब इसका मतलब है कैचअप डे 2 में उसका जो प्लान है वो 6 और 10 बच्चों पे वो कैचअप डे 2 में प्लान बनाएगी, और वो कैचअप डे 2 में वो ये 16 बच्चों को टच करेगी। अब उसकी जो कैचअप की डे 1 की रिपोर्ट है उसके अंदर 10 और 30 बच्चे जाएंगे, इसमें रिफ्यूज़ल कोई कवर नहीं जाएगा, 10 और 30 बच्चे जाएंगे। एरिया इंचार्ज अब टीम की टैली शीट के बैक साइड पे चेक करे कि फॉर एग्जांपल सेम डे कितने कवर हुए और उसमें डिफरेंट डेज में कितने कवर हुए, तो वो आपको 10 ही मिलेंगे अगर आपकी रिपोर्ट ठीक है, फ्रंट और बैक साइड पे अन्य आपके मैच हैं।
और आप वो चेक कर लेगा, वो 30 बच्चे ऐसे भी इसको मिलेंगे कि जिसके ऊपर डेट्स कुछ कैचअप की होंगी और कुछ जो होंगे वो मुख्तलिफ डेट्स होंगी कि पिछले दिनों के मुख्तलिफ डेट्स होंगी। उसके बाद जब कैचअप डे टू आएगा जब कैचअप, उसके बाद उसमें आपने चेक करना है, फिर टीम से पूछना है कि आपने आज कितने बच्चों को, फिर जब कैचअप डे टू आएगा तो उसमें आप बता सकते हैं कि आज हमने कितने बच्चों को वैक्सीन पिलाई है। तो वो कहती है कि मैंने 2 बच्चों को पिलाई है, तो कितने बच्चों को नहीं, 2 और इधर आ जाएगा उसने 2 बच्चों को पिलाई, तो आपके अब कितने बच्चे अब रह गए, 3 बड़े छोटे बच्चे रह गए और 4 बड़े बच्चे रह गए। इनका रिफ्यूज़ल कोई कवर नहीं हुआ, तो वो 1 और 4, ठीक है। इसका मतलब है 4 और 8 बच्चे, ये 8 बच्चे आपके यहाँ पर आ जाएंगे। वो बच्चे जो किसी भी वजह से इस मुहिम के इख्तिताम पर कतरे पीने से रह गए थे, इस पे यहाँ आ जाएंगे वो टोटल बच्चे। अब इन 8 में से 8 और 14 में, फॉर एग्जाम्पल 8 और 12 में, 8 और 4 बच्चों में से आपने चेक करना है कि गुज़िश्ता मुहिम से भी पहले कितने बच्चे रह गए थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गुज़िश्ता मुहिम में पहली शीट थी मौजूद, हमने उसमें से चेक किया, हम डे 4 में गए, हमने कहा कि शायद ये रिफ्यूज़ल हमारे पुराने वाले तो नहीं रह गए। आपने एक बच्चा चेक करना है, डे 1 का कौन सा बच्चा जो इन बच्चों में से रह गया है, वो देखिए पिछली कंपेन में भी तो नहीं रह गया था। डे 2 का बच्चा चेक करना है कि कोई 2 से ज़्यादा कंपेन में तो नहीं रह गए, वो फिर पीएमसी हमारे हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये मैंने शीट खोली तो इसमें मुझे पता चला कि इसके पास ये जो वाले रिफ्यूज़ल थे अलियान और अजलियान, ठीक है, ये हमारे रिफ्यूज़ल बच्चे थे और ये वाले बच्चे हमारे जो हैं वो पीएमसी हो जाएंगे। जो ये हमारे रिफ्यूज़ल थे, ये पिछली दफ़ा भी रिफ्यूज़ल थे, ये मेडिकल रिफ्यूज़ल हैं, ये कोई भी वजह से रिफ्यूज़ल हैं, तो वो आप जो है इनकारी बच्चे जो हैं वो हमारे रह गए थे 5 बच्चे। तो हम ये 5 बच्चों को इसकी जो शीट है वहाँ ये 5 बच्चे लिख के इनकी कितनी मुहिम से रह रहे हैं यहाँ 2 लिख देंगे कि ये एक मुहिम पिछली वाली और एक मुहिम ये वाली, ठीक है। इसी तरह इनकारी है, इनकार की वजह इनकारी है। अच्छा, कोई बच्चे मुल्तान गए हैं, लाहौर गए हैं, वो तमाम बच्चे यहाँ पे एंटर हो जाएंगे। जो कंपेन एंड हो जाती है इख्तिताम पर, आपने ये शीट फिल करनी होती है, अलग से एरिया चार्ज आपको एक पेज दे देता है, उसके ऊपर आपने फिल करना होता है, वो फिल करके आपने ऑफिस में जमा करना होता है। लेकिन आपने कोई भी कंपेन की टैली शीट एनालिसिस होगा वो आपके ये बच्चे चेक करेगा कि आपने यहाँ कितने बच्चे लिखे हैं, क्योंकि टैली शीट जो है वही डॉक्यूमेंट है, वही जो है गवर्नमेंट अकाउंट, वही गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है। जो आपके दूसरे पेजेस होते हैं स्टिल मिस बच्चे रह जाने वाले बच्चों की शीट होती है, वो आपने जमा करवानी थी, वो टीम की मदद के लिए होती है, नेक्स्ट कंपेन की में हेल्प के लिए होती है कि गुज़िश्ता मुहिम में कितने बच्चे रह गए। वो जो है वो एरिया चार्ज के साथ लगा देता है, तो वो कोई भी जब टैली शीट एनालिसिस होता है वो पेज कहीं भी स्किप हो सकता है। तो बराए मेहरबानी जो बच्चे रह गए हैं वो आपने यहाँ लिखने हैं। उसके बाद आपने जो देखना, मैंने आपको कहा था कि वो हमारे ये 4 और 5 बच्चे रह गए इस टीम के इलाके में, ऐसे कुल बच्चे जो 2 से ज़्यादा मुहिम में रह गए, तो आप ये 5 लिख देंगे। आपने टैली शीट रखी गुज़श्ता मुहिम की, उसमें बताया कि आपने कौन कौन से बच्चे रह गए। अच्छा, अब यहाँ जब बात आ जाती है कि आपने फॉर एग्जांपल 10 और 30 बच्चों को आपने कतरे पिलाए, लेकिन टीम्स कहती है मैं तो सिर्फ 5 बच्चों को पिला के आई हूँ और मैं तो सिर्फ यहाँ पे वसूल की गई डोजेज उसने फॉर एग्जांपल 20 ली है, इस्तेमाल की है, तो वो 5 बच्चों की लिखेगी, जितने एक्चुअल बच्चों को वो पिला के आई है वो लिखेगी 5 और वापस किए 15। हालांकि उसके बच्चे 40 हुए हैं, लेकिन ये गुज़श्ता दिनों के अंदर वो बच्चे कवर हो चुके हैं, उनकी वैक्सीन उन दिनों के अंदर यूज़ हो चुकी है। हमने यहाँ पे एक्चुअल लिखना है कि कितने बच्चों ने आज वैक्सीन पी है। उसने बच्चे ने 5 बच्चों को पिलाया तो 15 वापस आ गए, ठीक है। आपने ये क्लियर करना है कि फॉर एग्जांपल उसने अगर 5 बच्चों को पिलाई है तो वो पिछले जो बच्चे कवर हुए हैं तो वैक्सीन यहाँ नेगेटिव चली जाएगी, तो इसका इशू नहीं है। आपने जनवरी रिपोर्ट देनी है कि 40 बच्चे थे जिनमें से मैंने सिर्फ 5 को पिलाई है, 35 बच्चे मेरे एवी थे, ठीक है। अब उस टैली शीट की बैक साइड पे वो उसने एवी लिखे होने चाहिए, जिस तरह जो टीम से लिखे हुए हैं एवी कैचअप डे 1 में कवर हुए हैं, उसने जब काउंट किए हैं तो उसको पता चला है। उसके बाद ये देखें एवी, ठीक है, एवी इसी तरह उसने एवी लिख दिए। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जो टैली शीट की पुष्ट पर मौजूद नहीं होते, न्यू फैमिली आई होती है, लॉग बाय 0 होता है, उसके अंदर बच्चे मौजूद होते हैं, आपने उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाने और आपने उनके यहाँ एंट्री कर देनी है। हाउस नंबर 10 एक बच्चा मिल गया है, ठीक है, लॉग बाय 0 था, कोई बात नहीं, आपने उसको पोलियो ड्रॉप्स पिला दिए, तो आपने उसको यहाँ लिख देना है। नेक्स्ट टाइम आपने जब माइक्रो प्लान बनाना है तो इस बच्चे को माइक्रो प्लान का हिस्सा बना लेना है, इसकी एक नोट तैयार करके आपने टैली शीट के साथ लगा देना है, उसके साथ फॉर्म 2A के साथ लगा देना कि हमारे फलां बच्चे जो हैं ये कैचअप में मिले थे और ये हमने इसके एएसवी को भी और जो हमारा यूसीएमओ है वो एप्लीकेशन लिख के एएसवी को भी दे देगा, ताकि जब भी हमारा टैली शीट एनालिसिस होगा नेक्स्ट जो हमारा एमपीक्यू होगा तो उसमें ये बच्चे ऐड होंगे, क्योंकि ये हमारे घरों के बच्चे हैं, न्यू फैमिली शिफ्ट होगी तो किसी भी वजह से ये बच्चे नेक्स्ट कंपेन के माइक्रो प्लान का हिस्सा होने चाहिए।